नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब कोई देश अपने आसमान की ताकत दिखाता है तो वो सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक संदेश भेजता है कि उसकी रणनीति अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक है। नवंबर 2025 भारत ने वही संदेश भेजा। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने टेस्ट किया ब्रह्मोस ईआर यानी एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, एक ऐसी मिसाइल जो अब 800 किलोमीटर दूर तक हवा से गिरकर बिजली की तरह वार कर सकती है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की सोच, उसका आत्मविश्वास और उसका संदेश है कि अब कोई भी दूरी भारत के लिए दूर नहीं है। कहानी शुरू होती है 1998 से, जब भारत और रूस ने मिलकर तय किया कि दोनों देश एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे जो पलक झपकते टारगेट तक पहुंच जाए। ब्रह्मोस नाम रखा गया भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर। यह मिसाइल बन गई भारत के आत्मनिर्भर रक्षा सफर की पहली पहचान। पहले बनी थी जहाजों के लिए, फिर आई लैंड अटैक और सबमरीन वर्जन्स, और अब सबसे उन्नत रूप एयर लॉन्च ब्रह्मोस ईआर। ईआर यानी एक्सटेंडेड रेंज। पहले ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 से 500 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब डीआरडीओ ने नई इंजन, हल्के बूस्टर और उन्नत नेविगेशन सिस्टम के बाद इसकी रेंज बढ़कर 800 किलोमीटर हो गई। और ये रेंज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये रणनीतिक आजादी का प्रतीक है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना को दुश्मन की सीमा में दाखिल होने की जरूरत नहीं। वो भारत के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के सबसे अंदरूनी ठिकानों तक और तिब्बत में पीएलए के बेस तक सटीक वार कर सकती है। नई ब्रह्मोस ईआर में है कई अदृश्य सुधार, जैसे नया लाइटवेट स्ट्रक्चर, 300 किलो हल्के, नया रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम जिससे लगातार मैक नंबर 2.1 की स्पीड बनी रहती है, नया एआई बेस्ड टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम जो अंत में मिसाइल को रडार और एंटी मिसाइल डिफेंस से बचाता है, और सबसे खास रडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग जो इसे लगभग अदृश्य बनाती है। यानी ये मिसाइल अब दुश्मन की नजर से गायब होकर उसकी रडार स्क्रीन पर धुंधली परछाई बनकर और सीधा निशाने पर गिरती। पहले भारत के पास कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं था, लेकिन अब हर सुखोई एमकेआई और राफेल एक फ्लाइंग स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बन सकता है। सुखोई एमकेआई से लॉन्च हुई ब्रह्मोस ईआर 10 किलोमीटर की ऊंचाई से 800 किलोमीटर दूर वार कर सकती है, और इसका इंपैक्ट एरिया सिर्फ टारगेट तक सीमित नहीं बल्कि दुश्मन की सोच तक जाता है, क्योंकि अब भारत किसी भी संभावित हमले का जवाब नहीं, पहले से डेटरेंस तैयार रखता है। पाकिस्तान के लिए यह साफ संदेश है कि अब उसके डीप स्ट्राइक एसेट्स भी सुरक्षित नहीं। पहले वो समझता था कि भारत केवल सीमा पर जवाब देगा, लेकिन अब भारत की मिसाइल उसके एयर बेसिस, कमांड सेंटर्स और स्टोरेज साइट्स तक बिना प्रवेश किए पहुंच सकती हैं। और चीन के लिए तिब्बत, यूनान और लहास जैसे बेस जो पहले सेफ जोन समझे जाते थे, अब ब्रह्मोस ईआर की रेंज में। इससे चीन को एयर डिफेंस प्लानिंग पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। इंडो पैसिफिक में भारत की उपस्थिति अब सिर्फ समुद्री नहीं, हवाई रणनीति में भी उतनी ही मजबूत है। अंडमान और निकोबार जैसे ठिकानों से ब्रह्मोस ईआर लॉन्च करके भारत दक्षिण चीन सागर तक की निगरानी कर सकता है। यही है आधुनिक डेटरेंस डॉक्ट्राइन, सिर्फ जवाब नहीं देना बल्कि दुश्मन को सोचने से पहले रोक देना। इस मिसाइल में जो तकनीक है उसका लगभग 85% हिस्सा अब भारत में बनता है। गाइडेंस, प्रोपल्शन, शिखर अब सब इंडिजिनाइज्ड है। इसका मतलब है भारत किसी विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं। डीआरडीओ, एचएएल और ब्रह्मोस एरोस्पेस जैसी एजेंसियां अब एक ऐसी इंडस्ट्री बना चुकी है जो दुनिया को मिसाइलें एक्सपोर्ट कर सकती है, और ये वही रास्ता है जिसने हमें $5 बिलियन से ज्यादा के रक्षा निर्यात तक पहुंचाया। आगे का लक्ष्य और भी बड़ा होगा। डीआरडीओ अब ब्रह्मोस एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन वर्जन पर काम कर रहा है, जो सिर्फ 1.5 टन का होगा। इससे तेजस मार्क 2, टीईडीबीएफ नेवी फाइटर्स और आने वाले एमका स्टिल्थ पर लगाया जा सकता है। इसका मतलब है हर भारतीय फाइटर जेट एक संभावित ब्रह्मोस कैरियर बन जाएगा, और जब एआई पावर्ड घातक यूसीएवी आएगा तो भारत के पास स्टिल्थ ड्रोन्स होंगे जो दूर बैठे ही स्ट्राइक कर सकेंगे। ब्रह्मोस ईआर सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का प्रतीक है। जब अमेरिका, रूस और चीन अपने हथियारों से दुनिया में दबाव बना रहे हैं, तब भारत ने दिखाया है कि वो अपनी राह खुद बना सकता है, न रूस पर निर्भर न पश्चिम पर, बल्कि अपनी ताकत, अपनी तकनीक और अपने वैज्ञानिकों पर। जब सुखोई एमकेआई के पंखों से ये मिसाइल निकलती है तो वो सिर्फ एक लक्ष्य पर नहीं गिरती, वो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर उड़ती। ये वो हथियार है जो कहता है भारत जवाब नहीं देता, इतिहास लिखता है।